बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 पद। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। हम लगातार उनके विश्वास को देखेंगे जो 24 प्राचीन बनेंगे। प्रेरित पतरस ने केवल प्रभु के लिए काम किया, अपने जीवन को त्यागते हुए अंतिम क्षण तक वो प्रभु के अनुग्रह को चुकाता रहा, और फिर वो महिमावान पद 24 प्राचीनों में प्राप्त कर पाया। प्रेरित यूहन्ना, हालांकि बाइबल में उसका कोई विस्तृत लेखा नहीं है, मगर इस बात से हम देख सकते हैं कि उसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी। इसे हम देख सकते हैं कि उसके विश्वास का स्तर क्या था। हर कोई प्रकाशन प्राप्त नहीं कर सकता। दाऊद केवल परमेश्वर पर सब बातों में निर्भर रहा। अपने विचारों का इस्तेमाल करने के बजाय उसने सब कुछ परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के आदेश का हर बात में पालन किया। राजा दाऊद हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग ढूंढता था हर स्थिति में, और दाऊद ने भी भलाई को महानता से पूरा किया। भविष्यद्वक्ता शमूएल, उसके शुरुआती जीवन से ही उसने संसार से अलग जीवन जिया और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। अपने पूरे जीवन भर के दौरान शमूएल विश्वास योग्य रहा, अपने दिए हुए कामों में परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हुए। यूसुफ को विदेश में दास के रूप में बेचा गया जब वो 17 वर्ष का था, उसके भाइयों के द्वारा जो उससे ईर्ष्या रखते थे। अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन की अगुवाई कर रहा था। उसने अपने जीवन में अपना बेहतर किया केवल भलाई और सत्य के द्वारा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, संसार में कितने ऐसे लोग होंगे आज जो अपने विश्वास में बने रहते हैं और भलाई में जीते हैं, तब भी जब वो आजमाइशों में पड़ते हैं, जब वो छोटी सी समस्या का सामना करते हैं, तो आज बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते हैं और डाह रखते हैं और कहते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ये आजमाइश मुझे दी है। जब वो आजमाइश में पड़ते हैं अपने गलत कामों के चलते, तब भी वे दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। आज लोग सहते नहीं, बल्कि वापस दूसरों की ओर मुड़ जाते हैं। जब थोड़ा सा भी नुकसान उनका होता है या गलत दोष उन पर लगता है, तो फिर कौन पूरी तरह से क्षमा करेगा और अत्यंत भलाई से कार्य करेगा उनके लिए जो उसे मारने की कोशिश करे, बेचे, विदेश में उसे बेचने की कोशिश करे, बहुत सालों तक उसे पीड़ा दी, जैसे कि यूसुफ के साथ हुआ। यूसुफ के भाई तो एक ही माँ से पैदा नहीं हुए थे, वे उसके पिता की बहुत सी पत्नियों से पैदा हुए थे। प्यारे भाई और बहनों, मुझे ऐसा बताया गया है कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम भलाई में जीवन जिएंगे तो यह नुकसान है और इसमें कोई उपलब्धि नहीं। मगर सत्य यह है कि अगर लोग सचमुच अपने हृदय में पूरी भलाई को साधें, भलाई के कार्य करें, तो परमेश्वर न्याय अनुसार कार्य करेगा और कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देगा, बल्कि वो आपको आशीषें वापस चुकाएगा। क्या यहाँ कोई ऐसा है, खास तौर पर वे जो वचनानुसार जीते हो और भलाई में कभी भी किसी प्रकार का नुकसान आपने सहा है? क्या आप सभी लोग अनुभव नहीं करते कि चीजें किस प्रकार से आपके लिए कार्य करती हैं जब कोई उम्मीद नहीं होती? आइए अब हम दानियल और उसके 3 दोस्तों के विश्वास को देखेंगे। उन्होंने अपने विश्वास की ईमानदारी को तब भी प्रकट किया जब उनका जीवन जोखिम में था। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास विश्वास था कि वे समझौता ना करें जब बड़ी परीक्षा उनके पर आए। अपने विश्वास में चाहे कोई चीज़ बड़ी या छोटी क्यों ना लगती हो, मगर अगर वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना थी, तो वे योग्य थे कि वे तमाम रिश्तों को समाप्त कर लेते बिना किसी पछतावे के। इसीलिए जब आप अपने विश्वास की तुलना उनके विश्वास से करें, तो आप जांचिए कि कितना अच्छे से आप सत्य पर चलते हैं बिना समझौता किए हुए। युद्ध से कैदियों को बंदी बनाकर जिनके पास कोई आज़ादी नहीं थी, दानियल और उसके 3 दोस्तों ने उस भोजन को खाने से इनकार किया
जो राजा ने उन्हें दिया था, इस डर से कि कहीं वह भोजन किसी तरह से घृणित ना हो परमेश्वर की दृष्टि में। आपने बहुत बार सुना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, रखना है, क्या फेंकना है। अवश्य ही आपने निर्णय लिया होगा बहुत बार कि वचनानुसार आप जिएंगे। और अब आप कितने अच्छे से अपने निर्णयों पर बने हुए हैं। क्या आपने समझौता नहीं किया और ये नहीं कहा कि मैं तो वचनानुसार जीना चाहता था, समझौता नहीं करना चाहता था, मगर स्थिति ही ऐसी थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या आपने नहीं कहा कि परिस्थिति ही इतनी मुश्किल है, इसीलिए परमेश्वर तो समझेगा इस बात को मेरी, अगर मैं ऐसा करूंगा। और आप संसार से समझौता कर लेते हैं केवल तब जब आप अपने विश्वास को नहीं त्यागेंगे और सत्य के वचनानुसार जिएंगे, चाहे हताशा भरी स्थिति क्यों ना हो, जैसे मानो धधकते हुए भट्टे में डाला जाना या शेर की मान में, तो ही आप ऐसे महिमावान पद पर जा सकते हैं। अगला, डीकन फिलिपुस वो विश्वास से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और उसे 7 डीकन में से एक के रूप में चुना गया था। शुरुआती कलीसियाओं में वो ना तो परमेश्वर का दास था, ना कोई एल्डर था, मगर बाइबल लिखती है कि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी महानता से प्रकट की जितना प्रेरितों ने की। समरिया के नगर में उसने बहुत से लोगों को चंगा किया जो अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित थे, लकवे से ग्रसित थे और लंगड़े थे। बहुत से लोग उसकी सुनते थे जब वो सुसमाचार का प्रचार करता था और उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया क्योंकि उसने चिन्ह को दिखाया। आप सिर्फ वचन सुनने से प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं। मैं हमेशा लोगों को देखता हूँ जो प्रभु को ग्रहण करते हैं जब वो वचन को सुनते हैं और प्रकट होने वाले चिन्हों को देखते हैं। और साथ ही पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो कूश के एक व्यक्ति खोजा से मिला जो एक बड़ा अधिकारी था और उसने उसको सुसमाचार का प्रचार किया। परमेश्वर का कार्य करते हुए फिलिपुस ने अपने विचारों से नहीं किया बल्कि पवित्र आत्मा की आवाज और हस्तक्षेप से किया। और सिर्फ वही नहीं जिसके पास अच्छा विश्वास था, बल्कि प्रेरितों के काम 21 अध्याय 9 पद में लिखा है, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणियां करती थी। ये दिखाता है कि कितने अच्छे से सत्य में उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। एक व्यक्ति पवित्र होना चाहिए ताकि वो चीज़ों की भविष्यवाणी कर सके जिसे परमेश्वर प्रकट करता है, मगर मायने यह रखता है कि वह परमेश्वर के सामने कितना उचित है। इस प्रकार से बाइबल में फिलिपुस के बारे में कुछ ही लिखे हैं, मगर हम देख सकते हैं कि वह कितना विश्वास योग्य व्यक्ति था इस सूचना के आधार पर। और सबसे बढ़कर परमेश्वर की सामर्थ्य फिलिपुस के द्वारा प्रकट होती थी और वह उनमें से एक व्यक्ति था जिसने नए नियम में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। खाली यही तथ्य हमें बताता है कि परमेश्वर के सामने वो किस प्रकार से स्वीकार्य था। इस तरह से चाहे इस धरती पर वो डीकन ही क्यों ना हो, मगर अगर उसका प्राण परमेश्वर की दृष्टि में उचित है तो वो एल्डर्स के साथ में खड़ा होगा और 24 में से एक प्राचीन बनने के योग्य वो हो सकता है। डीकन स्तिफनुस भी एक डीकन था, मगर परमेश्वर का महान सामर्थ्य उसके द्वारा प्रकट हुआ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 8 पद में लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण, बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह डीकन स्तिफनुस दिखाया करता था। इस तरह से वो सामर्थ्य को प्रकट करता था। और साथ ही 6:10 में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सकें। स्तिफनुस के पास वचन का अधिकार था पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ। वो पहलू जिसको आपको जांचना है जब आप अपना विश्वास स्तिफनुस के विश्वास से तुलना करते हैं, तो वो पहलू है उसके भलाई का हृदय। लोगों के द्वारा पथराव करके जब मारा डाला जा रहा था तो उसने उनके लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रभु यह पाप उनके सिर ना डाल। और इस तरह से उसने अपनी अंतिम सांसें ली। यद्यपि वो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार कर रहा था, केवल भलाई का काम, मगर फिर भी पथराव करके स्तिफनुस को मार डाला गया। पथराव करके मार डाला गया, परंतु उसने कहा कि प्रभु यह पाप उनके सिर ना ठहरा। यद्यपि उसने मृत्यु का सामना किया,
मगर फिर भी स्तिफनुस ने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि उनके ऊपर दया दर्शाई जो बुराई कर रहे थे। मगर डीकन स्तिफनुस के पास इस तरह की भलाई है, इसका मतलब यह नहीं कि वो कायर या कमज़ोर था। यहाँ तक कि यहूदी लोग जो उसको चारों ओर से घेरे हुए थे, फिर भी बिना डर के वो इतने साहस से भरा था कि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और शहीदों की मृत्यु मरा। वो इसलिए क्योंकि उसके पास आत्मिक साहस था कि वो अपने आप को प्रभु की बाहों में डाल सकता था। यदि आपके पास इस तरह का उत्साह है तो फिर कोई बाधा नहीं होंगी आपके पास। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा कितनी महानता से बढ़ेगा? अगले सत्र में हम लगातार उनके विश्वास को देखेंगे जो 24 प्राचीन बनेंगे हमारे सामयिक में। आप देखेंगे कि ज़्यादातर और सभी सदस्य इस दल के परमेश्वर की सामर्थ्य को पाएंगे और चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में साफ और गहरी बातें पाई जाती हैं उनकी जो नए यरूशलेम जाएंगे, और उनमें से कौन कौन 24 प्राचीन बनेंगे और किस तरह का विश्वास उनके पास है वो भी लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल एक ऐसी पुस्तिका है जो स्वर्ग के मार्ग का निर्देश देते हैं। साथ ही साथ यह ऐसी भी पुस्तक है जो हमें बताती है कि कैसे हम नई यरूशलेम जा सकते हैं और 24 प्राचीनों में अपना स्थान पा सकते हैं। यदि आप सचमुच विश्वास करें इस बात पर, तो फिर आप बाइबल से कितना अधिक प्रेम करेंगे जो परमेश्वर का सटीक परमेश्वर का वचन है। मान लीजिए आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा को देने वाले हैं और आपको कहा गया है कि सारे के सारे प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं वो एक ही पुस्तिका से आएंगे, तो फिर आप उस पुस्तिका को कितना अधिक बहुमूल्य समझेंगे। यद्यपि बाइबल की 66 किताबें हमें बताती हैं कि कैसे हम आशीष पा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, कैसे अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे बीमारियां आती हैं और कैसे बीमारियां हमें छोड़ के जाती हैं, मगर फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल को बहुमूल्य नहीं समझते। 10 साल पहले जिस सदस्य ने इस कलीसिया में पंजीकरण कराया था, मैंने उससे पूछा, क्या आपने नरक किताब पढ़ी है? मगर उसने नहीं पढ़ी थी, उसने आधी ही पढ़ी थी। वो डर गया था। आपको उसे पढ़ना है क्योंकि वह आपको डराती है। आपको सीखना है कि नरक कितना भयानक स्थान है और अपना मन बनाना है कि आप नरक नहीं बल्कि स्वर्ग जाएं और अच्छे विश्वासी जीवन जीने का संकल्प लें। और आपको पता होना चाहिए स्वर्ग के बारे में, ताकि साफ रीति से आप उस स्थान के बारे में जान सकें। जिन्होंने स्वर्ग पढ़ा है उनमें से कौन सा ऐसा है जो परमेश्वर के राज्य की ओर ना बढ़े? अगर आप नरक किताब ना पढ़े तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस स्थान से नहीं डरेंगे। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आप अपना मसीह जीवन जिएंगे। आपको बाइबल को सबसे बढ़कर प्रेम रखना है, मगर क्या ऐसा कोई मामला है आप सभी लोगों के साथ? इसलिए आपसे विनती की जाती है कि हर दिन एक अध्याय आप पढ़ें। मगर असल में आप में से कितने लोग मेरी इस बात को मानते हैं? एक अध्याय को पढ़ना कितना मुश्किल है। एक दिन में एक अध्याय, कुछ ही मिनट्स में आप बहुत सारे भजन पढ़ सकते हैं। और बाइबल की एक आयत को एक दिन में याद करना कितना मुश्किल है, मगर बहुत सारे लोग नहीं मानते। जब आप सो रहे होते हो सकता है तब भी वो किताब आपके हाथों में रहे, इस डर से कि कहीं कोई ले ना जाए। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आप उस किताब को अपने साथ रखते हैं और जब समय मिले आप पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको परमेश्वर के वचनों को प्रेम करना चाहिए, हर वक्त उसका मनन करना चाहिए और उस वचन को आत्मा में जोत लेना चाहिए और उसे अपना भोजन बना लेना चाहिए। यदि सचमुच आप नए यरूशलेम में जाने की लालसा रखते हैं, 24 प्राचीनों में से एक बनने की लालसा रखते हैं, तो जो कुछ आज आपने सुना है उसे आप एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर नहीं निकालेंगे। ये कहने के बजाय कि मैं तो जानता था उनका विश्वास कैसा था, बल्कि आप बार बार संदेश को सुनेंगे और उनके विश्वास की तुलना अपने विश्वास से करेंगे और हर प्रयास करेंगे
कि अपने बदले हुए कामों के द्वारा उनके विश्वास के सदृश हो सकें। केवल तभी नया यरूशलेम आपके लिए कोई दूर स्थान नहीं होगा, बल्कि आपके हृदय में पूरा हो जाएगा और अंततः आप नए यरूशलेम में जाने के योग्य हो जाएंगे। भविष्य में आप जो कुछ आपने सुना है आज अपने हृदय की गहराइयों में छाप सकें और बदल सकें, ताकि आप नए यरूशलेम की ओर बढ़ सकें और स्वर्ग के ऊंचे स्थानों की ओर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों ने समर रिट्रीट में एक आशीषित समय पाया। स्टूडेंट्स रिट्रीट था, फॉरेन रिट्रीट था, चाइनीज़ पैरिश रिट्रीट था, और उसके अलावा जो बहरी लोग हैं उनके लिए रिट्रीट था। लेकिन गवाहियाँ सबकी एक समान है। उन सभी लोगों ने ड्रैगन फ्लाइज देखी। कोई मच्छर वहाँ नहीं थे। जो सारी रिट्रीट्स थी मोहन मार्मिंग चर्च के बीच पर हुई, मगर वहाँ कोई मच्छर नहीं थे। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था। जब ज़रूरत थी हवाएं चल रही थी। ड्रैगन फ्लाइज हमारी अंगूठियों पर बैठ रही थी। ड्रैगन फ्लाइज यहाँ आओ तो वो बैठ रही थी। ड्रैगन फ्लाइज कारों के अंदर जा रही थी। आपने बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज देखी जो आपके ऊपर आई, आपकी अंगूठियों पर बैठी। संसार में कौन इन बातों पर विश्वास करेगा? गर्मियों के दिनों में सिकाड़ा को देखना ये बहुत सामान्य बात है। और पिछली बार मैंने देखा था कि मेरी प्रार्थना घर का जो सिकाड़ा है, मुझे देखकर भागने के बजाय वो वहीं पर था। ये कितना अच्छा है कि आपके पड़ोसियों में कोई, आसपास कोई मच्छर नहीं दिखाई देते। मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि इस वर्ष पिछले सालों की तुलना में कहीं ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज है। कुछों ने मुझे कहा कि कुछ लोगों ने दसों हज़ारों ड्रैगन फ्लाइज देखी। वो उनके बेडरूम में गई, आपकी दुकानों में गई, आपके रेस्टोरेंट में गई। इस बार जब मैं इज़राइल गया था, क्या आपको लगता है क्या मैंने वहाँ ड्रैगन फ्लाइज देखी? ड्रैगन फ्लाइज और मच्छर आसानी से उन देशों में नहीं मिलते। वो देश जहाँ कोई ड्रैगन फ्लाइज नहीं होती। हालांकि हम ये नहीं कहते कि वहाँ पूरी तरह से वो नहीं हैं। शायद आप उन्हें देख सकते हैं। शायद अक्टूबर में कुछ आप देख सकते हैं। एक पास्टर के अनुसार उन्होंने कहा था, ऐसे वातावरण में भी हमने ड्रैगन फ्लाइज देखी उन स्थानों में जहाँ जहाँ हम गए। वो गलीली झील है। हमारे सदस्य वहाँ बपतिस्मा लेना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया और फिर हमने ड्रैगन फ्लाइज देखी। हमने ड्रैगन फ्लाइज देखी जो वहाँ वहाँ उड़ रही थी जहाँ जहाँ हम थे। वो झील बहुत गहरी है। हमने देखा उसकी सतह के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी। मिशनरी शारोन खांग, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने वहाँ कभी भी कोई ड्रैगन फ्लाइज नहीं देखी थी। जुलाई में इज़राइल में जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई बारिश नहीं होती। बारिश की एक बूंद को इज़राइल में जून या अक्टूबर में देखना बहुत मुश्किल होता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक बिल्कुल भी कोई बारिश या कोई बादल वहाँ नहीं होते। इसलिए मिशनरी खैंग ने मुझे बताया कि जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। और मैंने कहा कि आपका मतलब क्या है? क्योंकि जितने दिन मैं वहाँ था उतने दिन मुझे वहाँ बादल देखने को मिले। हर समय जब जब भी वहाँ पर हम बड़े बड़े शहरों में गए, ये बहुत ही मनोरंजक था ये देखना कि परमेश्वर ने किस तरह से बादलों से आसमान को घेर लिया था, जैसे मानो जल्दी ही बारिश होने वाली है। इस तरह से उन्होंने तापमान को घटाया। तापमान आमतौर पर
40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता था। और हर कलीसिया में वहाँ एयर कंडीशनर नहीं है। वो रविवार का दिन था और अगले दिन आकाश में कोई बादल नहीं थे। सुबह सुबह से लेकर सूर्यास्त तक हमें कोई बादल देखने को नहीं मिले, मगर हमारे कुछ सदस्यों ने बादलों की तस्वीर लेना चाहा, इसलिए वो पहाड़ों पर जाने लग गए, उस स्थान पर जहाँ पर हमारे प्रभु का स्वर्ग आरोहण हुआ था। और जब वो चोटी पर पहुँचे, वो चिल्लाने लग गए, हमारे चरवाहे के परमेश्वर। और तुरंत ही उनके ऊपर बादल आने लग गए और फिर बादल गायब हो गए। वो फिर से प्रकट हो रहे थे, गायब हो रहे थे। 1.5 घंटा यही प्रक्रिया चलती रही। आकाश में कोई बादल नहीं थे इसके अलावा, मगर उस स्थान पर जहाँ पर हमारे प्रभु का स्वर्ग आरोहण हुआ था, हम देखते हैं बाइबल में कि बादलों ने आकर प्रभु को घेर दिया और वो लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। और वो लोग वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ फिल्म बनाई, बादलों का गायब होना, प्रकट होना, लगभग 1.5 घंटे तक। हालांकि मैं स्वयं वहाँ नहीं गया था। इस यात्रा के दौरान मैं कहीं नहीं गया था, मगर मिशन ट्रिप के कुछ सदस्य गए थे। वो स्थान जो अभी आप देखते हैं वो ऑल नेशन चर्च है। गत्सेमनी के साथ ही वो स्थान है जहाँ पर हमारे प्रभु ने प्रार्थना की थी, जहाँ पर उसका पसीना खून बनकर ज़मीन पर गिर रहा था। यहाँ वो चर्च है, ऑल नेशन चर्च। बादल वहाँ प्रकट हो रहे थे, गायब हो रहे थे। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशीष दीजिए कि संदेश जो हमने आज सुना है उसे जीवन और विश्वास बना सकें। पिता, मैंने उन्हें 24 प्राचीनों के विषय में बताया जिसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और कैसे उनमें से हर एक उस दल के सदस्य बन सकें। हमें भी आशीष दीजिए कि हम भी उस तरह का विश्वास पा सकें जो 24 प्राचीनों ने प्राप्त किया। पिता, हम भी इसे कर सकते हैं। हमें आशीष दीजिए कि उस प्रकार का विश्वास हम पा सकें और उस तरह का मसीह में जीवन जी सकें और ऐसे पुत्र पुत्री बने जो आपको प्रसन्न करते हैं। धन्यवाद पिता। पिता, आपने कहा है कि हम जो कुछ भी इस सूरज के नीचे करते हैं वो सब व्यर्थ है। पिता, हमें आशीष और ताकत दीजिए कि हम व्यर्थ चीज़ों के लिए कार्य ना करें, ना उन्हें लें, बल्कि अनंत चीज़ों के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN-TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN-TV हिंदी। GCN-TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।